नमस्कार, जीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम गणित के टॉपिक अनुपात समानुपात को करने जा रहे हैं। इससे पहले परसेंटेज के टॉपिक किया था, जो आने वाली आगामी भर्ती एलडीसी और वीडियो मेंस के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन है 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्य अनुपात क्या है। 0.02 और 0.32 का मध्य अनुपात क्या है, तो इसका रूट करेंगे। मध्य अनुपात ज्ञात करना तो दोनों को गुणा करके इसका रूट करेंगे। फिर रूट ऑफ 2 पॉइंट हटा तो 100 बट्टा 32 पॉइंट हटा तो 100। 32 इंटू 2 हो जाएगा 64 बट्टा 100 इंटू 100। फिर 64 8 का वर्ग और 100 का वर्ग। 8 बट्टा 100 हो जाएगा 0.08। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। 7:13 मतलब 7/13 के प्रत्येक पद यानी अंश और हर में क्या जोड़े कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। तो x जोड़ते हैं दोनों में, तो नई संख्या होगी वो 2:3 में होगी। 3 को इस पूरे पद से गुणा और 2 को इस पूरे पद से गुणा। 7 इंटू 3 21 प्लस 3x बराबर 2 इंटू 13 26x। 26 प्लस 2x 3x 2x यहाँ प्लस के तो बराबर के इधर आएंगे माइनस के 2x। फिर 26 माइनस 21 x बराबर हो जाएगा 5। तो इस प्रत्येक पद में 7/13 के भिन्न में 5 प्लस करेंगे तो वह भिन्न हो जाएगी 2:3 में। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे 7 प्लस x बट्टा 13 प्लस x 2/3 आना चाहिए। तो 7 में क्या जोड़े कि 2/3 हुए। 7 में ऑप्शन लेते 5 जोड़े 7 और 5 कितने 12। फिर 17 और 5 हो जाए 18। फिर 2 से 6 बार 2 से 9 बार फिर 3 से 2 बार और 3 से 3 बार 2:3 आ रहे तो ऑप्शन माना वो 5 हो सही हो जाए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3:5 के प्रत्येक पद में से क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 5:6 के अनुपात में हो। भिन्न 3:5 प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए तो x जोड़ा जाए। फिर ये भिन्न कितनी हो जाएगी 5:6 5/6 हो जाएगी। फिर 6 को 3 से गुणा करेंगे 18। फिर 6 इंटू एक्स 6 बराबर 5 इंटू 5 25 प्लस 5x। फिर 6x प्लस के 5 बराबर के इधर आएंगे तो माइनस के 5x बराबर 25 माइनस 18। फिर x बराबर हो जाएंगे 7। तो प्रत्येक पद में 7 जोड़े जाए तो वह भिन्न हो जाएगी 5:6 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 38 55 106 प्रत्येक पद में से क्या घटाए जाए कि नई संख्या समानुपाती हो। 21 38 55 और 106 इन चारों संख्या में से क्या घटाई जाएगी समानुपाती हो जाए। ऑप्शन लेते हैं 2 घटाते हैं। 21 में से 2 गए पीछे बचे 19। फिर 38 में से 2 गए पीछे बचे 36। फिर 55 में से 2 गए पीछे बचे 53। फिर 106 में से 2 गए पीछे बचे 104। तो ये तो समानुपाती नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 4। इसमें से ऑप्शन सेकंड लेते हैं 4 घटाया जाए। 21 में से 4 गए पीछे बचे
17, फिर 38 में से 4 गए, पीछे बचे 34 समानुपात, फिर 55 में से 4 गए, पीछे बचे 51 और 106 में से 4 गए, पीछे बचे 102। 1:17, 34, फिर 3:6, इसको 1:2 लिख सकते हैं, तो ये समानुपात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक पद में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? भिन्न है 7/11, प्रत्येक पद में 7 जोड़ने पर 7x, 11, इसमें से प्रत्येक पद में 7 जोड़ने पर +7, तो भिन्न 2/3 हो जाएगी, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तिरछा गुणा 300 इस पूरे पद से और 2 को इस पूरे पद से गुणा करेंगे। 3 × 7 21x प्लस 7 × 3 21 बराबर 11 × 2 22x और 7 × 2 14, फिर 21 14 यहाँ प्लस का है तो बराबर के इधर आएगा, तो माइनस का 21 - 14 बराबर 22x प्लस माइनस 21 प्लस 21x से इधर बराबर के इधर आएंगे, तो माइनस के 21x, फिर 14 में से 21 गए तो पीछे बचे 7 और 22x में से 21x के पीछे बचे x, तो x बराबर 7 हो जाएगा। फिर छोटी संख्या कौन सी है? 7 × 7 49, फिर 7 × 11 77, तो इसमें से छोटी संख्या कौन सी है? 49, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है? दो संख्याएं हैं वो 1:3 के अनुपात में है और इनका योगफल दिया गया है 240। दो संख्या, यहाँ योगफल कितना है? 4, 4 के बराबर हो जाएगा 240, तो 1 के बराबर हो जाएगा 240/60 हो जाए 1 के बराबर। फिर इसमें इनका अंतर पूछा गया है, तो फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी? 1 × 60 हो जाएगा, और सेकंड 60 × 3 180, फिर 180 और 60 का अंतर पूछा गया है, तो अंतर हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय कर्म से 11:10 के अनुपात में यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? उसकी आय और व्यय का अनुपात है 11:10 और वह प्रतिवर्ष 9,000 रुपए की बचत करता है। या तो मासिक आय दी गई है और वह प्रतिवर्ष 9,000 रुपए की बचत करता है। आय और व्यय कर्म से 11:10 में है। बचत यहाँ 11 रुपए कमाता है और 10 रुपए खर्च करता है, तो बचत 1 रुपए के अनुपात में और बचत वास्तविक संख्या कितनी है? 9,000/1 हो जाएगा 9,000। फिर ये उसकी मासिक आय कितनी है? तो ये वार्षिक बचत है, तो इसमें 12 का भाग देंगे तो मासिक बचत आ जाएगी। फिर आय ज्ञात करनी है, तो आय कितनी है? 11 × 11, 12 का भाग 7 बार, पीछे बचे 6 5 बार, फिर 750 × 11, 11 × 5 55, 11 × 7 77, 77 और 5 82, 8,250 रुपए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्तीय 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? दो संख्याएं हैं 3:4 में, उसका लघुत्तम समावर्तीय यानी उसका एलसीएम कितना है? 84, और यहाँ 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 12 के बराबर
84, तो 1 के बराबर हो जाएगा 84 बट्टा बराबर 7। फिर बड़ी संख्या पूछी गई है, बड़ी संख्या कितनी है 4, तो 7 इंटू 4 28 हो जाएगी, और छोटी संख्या 7 इंटू 3 21 हो जाएगी, और बड़ी संख्या कितनी 28। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। दो संख्याएं हैं 3:5 में है, फिर इनका गुणनफल दिया गया है 2160, तो 3x और 5x, इनका गुणनफल करते हैं अनुपात का 5 इंटू 3 15, एक्स स्क्वायर बराबर 2160, फिर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2160 बट्टा 15, एक्स स्क्वायर बराबर 15 का भाग 1 बार, फिर 4 बार 144, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12। फिर इसमें छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या कितनी है 3x, 12 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, छोटी संख्या पूछी गई है, छोटी संख्या 12 इंटू 3 कितनी हो जाएगी 36, और बड़ी संख्या पूछता है तो 12 इंटू 5 60 हो जाएगी, छोटी संख्या 36। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी तथा सी में 1050 रुपये को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को कितने रुपए मिलेंगे। ए बी सी का संयुक्त तो रुपए मिलते हैं उनको 1050 रुपये, फिर ए का भाग बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 मिलता है, एक को बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 मिलता है। ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5, ए को कितने मिलेंगे, बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5, तो बी का मान लेते हैं 5, फिर बी प्लस सी का 2/5 ए को मिलेंगे, बी प्लस सी का 2/5 कितना हो जाएगा 2, तो ए को 2 मिलेंगे और बी प्लस सी को 5 मिलेंगे, और टोटल कितना है अनुपात में योग 7, 7 के बराबर कितने रुपए तीनों को मिलेंगे 1050 बट्टा 7, और ज्ञात किसका करना है, ए का ज्ञात करना है, तो 2 से गुणा करेंगे, 7 का भाग एक बार पीछे बचे 3, 5 150 इंटू 2 हो जाएंगे 300, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे 300 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि को ए बी सी डी में क्रमशः 3:4, 9:10 के अनुपात में विभक्त किया गया, यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक हो, तो ए तथा बी की कुल राशि कितनी है। ए बी सी डी के अनुपात कितने 3:4, 9:10। फिर यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक हो, सी का भाग बी के भाग से कितने रुपए अधिक है, तो यहाँ अनुपात में कितने अधिक है 5, फिर संख्या में कितने अधिक है 2580 रुपये बट्टा 5, 5 का भाग 1, 5 का भाग 5 बार, फिर एक बार पीछे बचे 3, 6 बार 516, 1 के बराबर 516, फिर ए तथा डी की कुल राशि कितनी है, ए को कितने मिलते हैं 3, फिर डी को 10, 10 और 3 13, तो इंटू 13, 13 इंटू 6 78, 8 फिर 7 13 और 7 20, फिर 2 13 इंटू 5 65 और 2 67, 6708 रुपये मिलते हैं ए और डी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी और पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो, तो यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हो, तो संपत्ति का कुल मूल्य
कितना होगा। पुत्री और पत्नी को 3:1 के अनुपात में मिले, फिर उसकी पुत्री और पत्नी के भाग 3:1 और उसकी पत्नी और पुत्र के भाग में से प्रत्येक के 3:1। तो पत्नी और पुत्र का भाग कितना है, 3:1। या पुत्री और पत्नी के भाग और पत्नी और पुत्र के भाग में प्रत्येक को 3:1 में मिलते हैं। तो 3 को 3 से, 1 को 3 से और 1 को 1 से, 3 × 3 9, 3 और 1। फिर उसको पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिलते हैं। पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिलते हैं। तो अनुपात में कितने कम मिलते हैं, पुत्र को 8। ये किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है। तो 10,000 बटा 8। फिर ज्ञात किसका करना है, कुल संपत्ति कितनी है, 9 और 1 10, 10 और 3 13। 8 का बार 1 बार, पीछे बचे 2 बार 16, पीछे बचे 4 5 बार, 1250 × 13 0। 0 13 × 5 65, 6 13 × 2 26, 26 और 6 32, 3 13 और 3 16, 16,250 रुपए की कुल संपत्ति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 530 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात कितना है। ए बी सी, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। बी को सी से 80 रुपए, तो सी को एक्स मिले, तो बी को एक्स प्लस 80, मतलब सी से 80 रुपए अधिक मिले किसको, बी को। फिर ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले और बी को कितने मिलते हैं, एक्स प्लस 80, इससे 70 रुपए अधिक मिलते हैं, तो एक्स प्लस 150 मिलेंगे ए को। फिर टोटल दिया गया है तीनों को 530 रुपए, इनका टोटल हो जाएगा एक्स प्लस 150 प्लस एक्स प्लस 80 प्लस एक्स बराबर 530 के बराबर होगा टोटल। एक्स 1x 2x और 3x, तो 3x प्लस 150 और 80 हो जाएंगे 230 बराबर 530। 3x बराबर 530, 280 प्लस के हैं तो बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के 230। 3x बराबर हो जाएंगे 300, x बराबर हो जाएंगे 100। फिर 100x का मान 180 रुपए अधिक मिले तो b को मिले 180। फिर c को x 100 से 100 प्लस 150 250, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25:18:10, 25:18:10, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर हैं, तो पुत्री को कितना रुपए मिले। पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री का 1/2 भाग, फिर पत्नी का 1/4 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, फिर पुत्र का 1/5 भाग, पुत्र का 1/5 भाग। ये तीनों आपस में क्या है,
बराबर है तो पुत्री को कितने रुपए मिले। ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो अनुपात आ गया 2:4:5। पुत्र पत्नी और पुत्री को इस अनुपात में रुपए मिले। 4 और 5 9 और 2 11। तो अनुपात में इनका योग कितना है 11। और संख्या में कितना दिया गया 3,30,000 बट्टा 11। और ज्ञात किसका करना है पुत्री को कितना मिला पुत्री को इंटू 2। 11 का भाग 3 11 से 3 बार 3 इंटू 2 6। तो पुत्री को कितने रुपए मिले 60,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी धन को एबीसी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपए अधिक हो तो बी को कितने रुपए मिले। एबीसी है एबीसी को 3:5:7 के अनुपात में रुपए मिले। फिर सी का भाग है ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है। सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है। अनुपात में कितने अधिक है 4 4 के बराबर है। संख्या में कितने अधिक है 1600 1 के बराबर हो जाएगा 400। फिर बी को कितना भाग बी को कितने मिले ये अनुपात में 5। 400 इंटू 5 हो जाएंगे 2000 रुपये। तो ए को कितने मिले 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 रुपये को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है तो ए का मान कितना है। 94 रुपये है कुल राशि तो है 94 रुपये। इसको ए अनुपात बी में विभक्त करना है। फिर ए का 5वां भाग ए ए बट्टा 5 फिर तथा बी के 8वें भाग बी बट्टा बी का 8वां भाग। ये अनुपात में किसके बराबर है 3:4। तो 8 ऊपर जाएंगे तो 8 ए बराबर 5 बी बराबर 3:4। 8 बट्टा 5 है तो बराबर के उधर जाएंगे तो 5/8 हो जाएंगे। 3 इंटू 5 15 8 इंटू 4 32। फिर टोटल दोनों को कितनी राशि मिली 94 रुपए। और यहाँ टोटल कितना है 32 और 15 47। 47 के बराबर 94/47। और ए का तो इसमें पूछे ए का मान कितना है। ए का मान कितना है यहाँ 15 इंटू 15। 47 से 94 2 बार 2 इंटू 15 हो जाएगा। ए को कितने रुपए मिले 30 रुपए मिले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 624 रुपये को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। 624 रुपये को ए बी सी के अनुपात में बांटना ए का 1/2 फिर बी का 1/3 और सी का 1/4 अनुपात है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12। 2 का भाग 12 में 6 बार 6 इंटू 1 6। 3 का भाग 4 बार 4 इंटू 1 4। फिर 4 का भाग 3 बार। अनुपात में कितने मिलते 6:4:3 के अनुपात में रुपए मिलते हैं एबीसी को। और उनका टोटल राशि कितनी दी गई है 624 रुपए। 6 और 4 10 10 और 3 13 13 के बराबर हो जाएंगे 624/13। फिर सी का भाग याद करना सी को कितने मिलते हैं अनुपात में इंटू 3। 4 बार 52। एक 104 13 से 104 8 बार भाग्य फिर 48 इंटू 3 8 का भाग 8 इंटू 3 24 4 2 4 इंटू 3 12 और 2 144 रुपये सी को मिले। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:9
12 है तथा उनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय की 1/4 भाग हो तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा? ए बी सी की आय का अनुपात दिया गया है। ए बी सी की आय का अनुपात दिया गया है 7:9:12। फिर उनके खर्च का अनुपात दिया गया 8:9:15। खर्च का अनुपात है 8:9:15। आय होती है खर्च प्लस बचत, तो फिर इसमें दिए गए ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 है, तो आय के गुणा में x 7x 9x और 12x और खर्च के गुणा में y 8y 9y और 15y। आय माइनस खर्च बराबर बचत हो जाएगा, तो इनकी बचत हो जाएगी आय 7x माइनस 8y अनुपात 9x माइनस 9y अनुपात 12x माइनस 15y। ये इन तीनों की बचत हो जाएगी और ए की बचत दी गई उसकी कुल आय का 1/4 भाग। आय की बचत है 7x माइनस 8y। ए की कुल आय कितनी है 7x का 1/4, ये इनके बराबर है, तो 7x बराबर हो जाएगा 7 × 4 28x माइनस 4 × 8 32y। तो 32y बराबर 28x में से 7x गए तो पीछे बचे 21x, तो x बट्टा y हो जाएंगे 32/21। फिर इन तीनों की बचत का अनुपात ज्ञात करना। बचत ए की बचत, बी की बचत और सी की बचत। ए की बचत 7 और x का मान 7 गुणा x का मान कितना है 32 माइनस 8 गुणा 21, ये ए की बचत हो जाएगी अनुपात। फिर बी की बचत है 9 इंटू x का मान 32 माइनस 9 इंटू y का मान 21 अनुपात सी की बचत 12 x का मान इंटू 32 माइनस 15 y का मान इंटू 21 हो जाएगा। 7 इंटू 32 14 1 7 इंटू 3 21 और 1 22 224 माइनस 168 अनुपात 9 इंटू 2 18 1 27 और 1 28 माइनस 189 अनुपात सी 12 इंटू 2 24 2 12 इंटू 3 36 और 2 38 माइनस 15 इंटू 1 15 15 इंटू 2 30 और 1 31। 14 में से 8 गए पीछे बचे 6, फिर 11 में से 6 गए पीछे बचे 5 56 अनुपात। फिर 18 में से 9 गए पीछे बचे 9, फिर 17 में से 8 गए पीछे बचे 9 56 अनुपात 99 अनुपात। फिर 14 में से 5 गए पीछे बचे 9, फिर 7 में से 1 गए पीछे बचे 6, तो इनका अनुपात हो जाएगा ए बी सी के बचत का अनुपात 56 अनुपात 99 अनुपात 69। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी के वेतन क्रम से 1:2:3 के अनुपात में
तथा बी तथा सी का कुल वेतन दिया गया 12,000 रुपए। तो सी का वेतन एक ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? ए बी और सी इनका अनुपात है 1:2:3। फिर बी सी का कुल वेतन दिया गया है 12,000 रुपए। बी और सी का टोटल अनुपात कितना है? 5 5 के हजार बराबर हो जाएगा 12,000। फिर 5 का भाग 2 बार, पीछे बच्चे 2, 4 बार 2400। फिर ए का वेतन 2400 इंटू 1 2400, 2400 इंटू 2 4800 और 2400 इंटू 3 7200। फिर पूछा गया ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? ए से कितना अधिक है? 7200 माइनस 2400 तो कितना अधिक है? 4800 अधिक है। किससे अधिक है? ए से। तो ए का वेतन 2400 और प्रतिशत में ज्ञात करना तो इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 48 2 बार 2 इंटू 100 तो 200% सी का वेतन अधिक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि ए बी सी 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 रुपए हो तो कुल राशि कितनी है? ए बी और सी का अनुपात है 2:5:9 के अनुपात में। फिर ए का भाग 2500 रुपए है। ए का भाग अनुपात में कितना है? 2 2 के बराबर 2500 बट्टा 2, 2 का भाग 1 बार, फिर 2 बार 5 बार 1250। फिर तो कुल राशि कितनी है? तो ए को 1250 मिले तो बी का अनुपात है इंटू 5 25 2 10 और 2 12 5 और 1 6। बी को मिले 6250। फिर सी को तो 1250 इंटू 9 45 9 इंटू 2 18 18 और 4 22 2 9 और 2 11। सी का भाग है 11,250, बी का है 6,250 और ए का है 1250। तो इन तीनों का टोटल हो जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3700 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा सी 3:4। तब ए का भाग कितना है? 37 रुपए को ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटा गया है। ए अनुपात बी कितना है? 3:4 और बी अनुपात सी कितना है? 3:4। 3 को 3 से, 4 को 3 से और 4 को 4 से गुणा करेंगे। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 4 16। 16 और 2 18, 18 और 10 28, 28 और 9 37। तो 37 इनका टोटल अनुपात में योग है 37 और संख्या में योग तीनों का कितना दिया गया है? 3700 रुपए। कुल राशि 37 के बराबर 3700 बट्टा 37। और किससे ज्ञात करना? ए का भाग। ए का कितना भाग है? तो 9। 37 के बाद 37 में एक बार 100 इंटू 9 हो जाएगा 900। तो ए को कितने रुपए मिले? 900 रुपए मिले। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा x 1/x² x इंटू x बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 1/5 इंटू 1/1.25। फिर x² बराबर हो जाएगा 5 इंटू 5 25 2 5 इंटू 2 10 10 और 2 12 1 5.5 इंटू 1 5 और 1 6।
.625 25 का वर्ग होता है, तो 0.625 हो जाएगा 2.5 का वर्ग, तो x का मान हो जाएगा 2.5। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z हो तो x y z के अनुपात क्या होंगे। दिया गया है x बराबर 1/3y, यहाँ 3 भाग में है तो बराबर के उधर जाएंगे गुणा में, तो 3x बराबर हो जाएगा y, तो x बट्टा y हो जाएंगे 1/3। उसी प्रकार y बराबर 1/2 इंटू z, तो 2y बराबर हो जाएंगे z, तो x y बट्टा z बराबर हो जाएंगे 1/2। फिर x y z का अनुपात ज्ञात करना, तो x अनुपात y अनुपात z, x अनुपात y कितना दिया, x बट्टा y कितना है 1/3, तो x के नीचे 1 और y के नीचे 3 रखेंगे। फिर दिया गया है y अनुपात z है 1/2, तो y का मान इधर रखेंगे 1 और z के नीचे z का मान 2। 1 को 1 से गुणा, 1 को 3 से गुणा और 3 को 2 से गुणा। 1 को 1 से एक बार, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, 1:3:6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी बराबर सी डी हो तो एम ए प्लस एन सी अनुपात एम ए प्लस एन डी का मान क्या होगा। ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी प्लस एन सी एम ए प्लस एन सी, सी किसके बराबर है, सी और ए बराबर है, तो सी की जगह ए रखेंगे। फिर अनुपात एम बी, बी की जगह बी प्लस एन, एन डी, डी की जगह बी रख सकते हैं बी, तो एम प्लस एन और ए इसमें दोनों में ए कॉमन आ जाएगा, तो एम प्लस एन बचेगा पीछे अनुपात, फिर इसमें बी कॉमन आएगा तो एम प्लस एन, एम प्लस एम, एन से एम प्लस एन कैंसिल, तो अनुपात हो जाएगा ए अनुपात बी हो जाएगा, ए अनुपात बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7:x समानुपात 17.5 अनुपात 22.5 हो तो x का मान क्या होगा। AD बराबर होता है BC, B का मान ज्ञात करना है, तो AD बराबर C, A का मान 7, फिर D का मान है 22.5 बट्टा C का मान है 17.5। ये किसके बराबर है, x के बराबर है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 22 से 25 से 225 9 बार, 25 से 7 बार, 7 से 7 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 हो तो x का मान क्या होगा। ये a है, ये b है, ये c और d। पिछले क्वेश्चन में क्या था ना, a d बराबर bc होता है, फिर इसमें b ज्ञात करना है, तो यहाँ a d के बट्टा में c आ जाएगा, और a का मान कितना है 0.75 इंटू डी का मान है 8 बट्टा सी का मान है 5, पॉइंट हटा तो 2 0, 5 से एक बार पीछे बचे 2 15, फिर 15 इंटू 8 बट्टा, तो 8 इंटू 5 40, 4 8 और 4 12, 120 बट्टा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1.2 हो जाएगा, x का मान 1.20, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी क्यू अनुपात आर एस बराबर टी अनुपात यू बराबर 2:3 हो तो एम पी एन आर प्लस वी टी अनुपात एम क्यू प्लस एन एस प्लस वी यू क्या होगा।
P अनुपात Q, P बटा Q बराबर R बटा S बराबर T बटा U। इनका मान किसके बराबर है? 2/3 का मान। 2/3 के बराबर P का मान भी 2 है, R का मान भी 2 है और T का मान भी 2 है, क्योंकि ये तीनों बराबर में है। इसी प्रकार Q का मान 3, S का मान 3 और U का मान 3। तो मान रखते हैं M की जगह M, P का मान कितना है? 2 प्लस N, R का मान कितना है? 2 प्लस V, T का मान कितना है? 2 अनुपात फिर M फिर है Q का मान किसके बराबर है? 3 प्लस N, S का मान 3 फिर V, U का मान 3। इन तीनों में 2 कॉमन आ रहे हैं तो पीछे बचे M प्लस N प्लस V। इसमें 3 कॉमन आ रहा है, पीछे बचे M प्लस N प्लस V। M प्लस N प्लस V से M प्लस N V कैंसिल, तो अनुपात पीछे बच गए 2:3। 2:3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी है 4 सेमी हो तो इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितनी है? 2 × 4 10⁵5, 1 2 3 4 और 5 शून्य हो जाएंगे। फिर यदि मानचित्रों के दो ये सेमी में, ऑप्शन दिए गए सेमी, मीटर, किलोमीटर में, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेमी। तो इंटू 4, 1:4 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? 16। और फिर इसको सेमी को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देंगे और फिर किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देंगे। 3 और 2 5 0 से 3 और 2 5 0 कैंसिल, 16 × 1 16 किलोमीटर हो जाएगी वास्तविक दूरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई 1.4 मीटर लंबाई है लड़के की और उसकी परछाई कितनी है? 1.2 मीटर। उसी समय एक भवन की परछाई लंबाई, भवन की लंबाई तो ज्ञात करनी है, उसकी परछाई की लंबाई कितनी है? 5.4 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई कितनी है? तो 1.2 के बराबर हो जाएंगे 1.4 बट्टा 1.2 और उस भवन की ऊंचाई ज्ञात करें तो परछाई कितनी है? 5.4। पॉइंट से 2 से 7 बार, 2 से 6 बार, 6 9 बार तो 0.9, फिर 7 इंटू 0.9, 9 × 7 63, तो 6.3 मीटर हो जाएगी भवन की लंबाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात है 3:4। किसी भिन्न अंश तथा हर का अनुपात है 3:4। अंश में से 9 घटाने पर अंश में से 9 घटाने पर, तो अंश में 9 घटा दिए, फिर मूल भिन्न 2/3 हो जाती हैं, तो मूल भिन्न का अंश कितना है? 3 फिर से गुणा करेंगे, 3 × 3 9x, 9 × 3 27 बराबर 4 × 2 8x। 9x में से 8x के पीछे बचे x बराबर 27। x का मान मूल भिन्न का अंश कितना आया? 27। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा।